गंगा के तट पर बसा एक इलाका, सहाराम मंदिर आंदोलन की गूंज भी फीकी पड़ गई, जहां मोदी लहर भी कमल नहीं खिला सकी, जहां सियासत जातीय समीकरणों और व्यक्तिगत दुश्मनी के बीच सांस लेती है। ये है ऊंचाहार विधानसभा सीट। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये सीट, जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। लेकिन ऊंचाहार की कहानी अलग है। यहाँ मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं, वर्चस्व का है, बदले का है, और 2027 में यह लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। 2012 परिसीमन के बाद पहली बार ऊंचाहार सीट अस्तित्व में आई और उसी साल समाजवादी पार्टी से उभरा एक चेहरा, मनोज पांडे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य को 2582 वोटों से हराया। 2017 में दोबारा जीत, 2022 में भी जीत। इस बार बीजेपी के अमरपाल मौर्य को 6621 वोटों से मात दी। 3 बार विधायक, एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा और समाजवादी पार्टी की इस सीट पर लगातार पकड़। लेकिन सवाल है, क्या 2027 में भी इतिहास खुद को दोहराएगा या नहीं? वजह साफ है, मनोज पांडे 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी के पाले में आ खड़े हुए हैं। इसलिए मनोज पांडे के सामने चुनौतियां मुंह फैलाए खड़ी है, चाहे वो ऊंचाहार सीट की जातीय समीकरण हो या समाजवादी पार्टी की जनाधार हो। वहीं ऊंचाहार उन चुनिंदा सीटों में से है जहां बीजेपी आज तक जीत का स्वाद नहीं चख सकी। राम लहर आई, मोदी लहर आई, डबल इंजन सरकार आई, लेकिन ऊंचाहार में कमल मुरझाया ही रहा। बीजेपी की नजर अब 2027 पर है। रणनीति तैयार हो रही है, जातीय समीकरणों की नई बिसात बिछाई जा रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ जातीय गणित असली खेल है। ऊंचाहार की कुल मतदाता संख्या लगभग 3.24 लाख है, जिनमें 75,000 के करीब पासी वोट, 50,000 यादव, 45,000 मौर्य, 30,000 ब्राह्मण, 26,000 राजपूत, 28,000 मुस्लिम, 25,000 ST/SC और अन्य OBC लगभग 50,000। इसलिए यहाँ चुनाव मुद्दे से कम और सामाजिक समीकरणों से ज्यादा तय होती है। दलित प्लस यादव प्लस ब्राह्मण समीकरण ने अब तक समाजवादी पार्टी को बढ़त दी है, लेकिन अगर पासी और मौर्य वोट एकजुट हुए तो खेल बदल सकता है। बहुजन समाज पार्टी पासी वोटों पर दांव खेल सकती है। कांग्रेस रायबरेली के पुराने गढ़ को फिर से मजबूत करना चाहती है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो किसका नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी की हैट्रिक का सपना, दूसरी तरफ बीजेपी की किला फतह की जीत, बीच में जातीय समीकरण, पुराने जख्म और नए आरोप। ऊंचाहार सिर्फ एक सीट नहीं, यह 2027 में पूर्वांचल की राजनीति का बैरोमीटर बनने जा रही है। क्या मनोज पांडे चौथी बार जीत का परचम लहराएंगे, या 2027 में पहली बार ऊंचाहार में कमल खिलेगा, या फिर कोई तीसरी ताकत चौंका देगी? फिलहाल फैसला होगा 2027 में, लेकिन सियासी शतरंज अभी से बिक चुकी है।